आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। द्वारा धुल जाए पाप हमारा। महानुभाव, सभी से अनुरोध है, जो भी इस सागरोदय तीर्थ से जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर चतुर्विंशति त्रिकाल चौबीसी का निर्माण होने वाला है। 24 जिनालयों का निर्माण यहाँ पर होने वाला है और एक जिनालय की या एक गुफा मंदिर की निछावर राशि 31 कलश रखी गई है। जो भी महानुभाव इस सागरोदय तीर्थ से जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन सुनने वाले, ऑफलाइन जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सभी से अनुरोध है वह शीघ्रता से हमारे पास नाम प्रेषित करें, क्योंकि एक बार 24 नाम हमारे पास आ जाएंगे तो फिर आप सोचते रह जाएंगे, लेकिन फिर हम आपका नाम ऐड नहीं कर पाएंगे। और जो मुख्य मंदिर का निर्माण होने वाला है, उसकी राशि 500 कलश रखी गई है। जो भी महानुभाव संपूर्ण मंदिर का निर्माण या संपूर्ण परिवार की ओर से संपूर्ण मंदिर का निर्माण कराना चाहते हैं, वह शीघ्रता से हमारे पास नाम प्रेषित कर सकते हैं। दोनों शांति धारा करता परिवार शीघ्रता से आ जाएं। एक तो सुनील जी का परिवार है, दूसरा सिद्धार्थ जी का परिवार। आ जाइए दोनों परिवार। बाकी सभी लोग बैठ जाइए, खड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, सभी लोग बैठ जाइए। सुनील जी शीघ्रता से पहुंचे, कहाँ हैं? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम शम तम पम बम बम मम मम हम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमो हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकश्य पापम खंड खंड जय जय दय दय पचे पचे पाचे पाचे। ओम नमो रम झम झीम छीम हम सम जम बम हा याशा छाम छीम छूम छेम छीम छौम छम छा छीम राम ह्रीम रूम ह्रीम रोम रम रा द्राम द्रीम द्रावय द्रावय। नमो हते भगवते श्रीमते ठाठा सृष्टि श्री आशाजन सिद्धांत अंजू पंथ नगर ज्वाड़ सागर समस्त परिवार। श्री डॉक्टर जूली जैन आरोग्यार्थम आशा जैन सिद्धार्थ हो गए ना, अंजू गमला असंख्या समस्त परिवार। दो कौन है कि दीपाली जैन गर्भ शिशु रक्षार्थम, मधुर जैन, अरविंद जैन, प्रवीण जैन समस्त परिवार। यशा जैन गर्भस्थ शिशु रक्षार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवमस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्ह सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शौशस्य परशस्य वर्गा प्रसिद्धन्तु नः। ओम विश्वादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अनंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम धेया। यहाँ मुत्सा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्सा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नाम। ओम नमो हते भगवते श्रीमते पार्षदे तंकराय श्रीमद्रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय सच्चत्वार सदगुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्र सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्र मदनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक वसंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे विनत प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि आनिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकरा अजराय भवाय सृष्टि श्री समस्त कत्रिणाम
व्याधिं घिनन्तो व्याधिं गिनन्तो व्याधिं गिनन्तो श्री जनाभिषेक पूजना प्रसादात् सर्वसेवकानां सर्वदोषरोगभय पीडा विनाशनं भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत विनाशनाय सर्वपर के क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम राम ह्रीम ह्रूम रौरा श्या उषा नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु। अरविंद कुमार मक्खन लाल जी अहमदाबाद, राजकुमार विपिन जैन आरोग्यार्थम, सुलेखा जैन आरोग्यार्थम, कामम छिंद बिंद रति कामम वने कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्नि वायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्प विषिक सिंहादि भयम सर्वग्रह भयम दोषम व्याधि डाम्रम च सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वशूल रोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम सर्वरोगम ज्वर रोगम च सर्वनरमारिम सर्वगजाशुगोमयी साज मारिम सर्वशधान वृक्षलता गुणपत्र पुष्पल मारिम सर्वराष्ट्र मारिम साकटी डाकटी भयानिम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वापशमारिम अशुभ कर्म जन दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मूर्छे छल दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कृदोषान सर्वाष्टकुली नाग जंत विस्मयानि सर्व स्थावर जंगम ऋषिक सर्पादि कृदोषान सर्व सिंहाष्टापदादि कृदोषान परसत्व के चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीम श्री ओम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्यजोवर सौर शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भगवानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दौड़मुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु यशकम त्रिश्लोकेशु व्याधि विसंवर्तम अभयम क्षयम आरोग्यम स्वस्थिरतु दीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु देवस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु ज्ञानमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल दौतां सन्तु सद्धर्म श्री वरायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु स्वस्य परस्य स्वर्गापसिदन्तु नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्य उषानाद विद्यायै नवोरहंतारं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्य उषानाद विद्यायै ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु। आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखपुरैर्रागे त्वास्मभं वीरं वीरं शरीरं निरुपमं उपनयत्वा तनोतु चिकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयतु प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम सम्भुजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां दिष्टशिरष्टशिकुरेश्वरज्ञः करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र ये सबका खड़ा होने से अनिवार्य नहीं है इसमें। भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र। चलिए छत्र ले लेंगे। छत्र छत्रतयं ओम ह्रीं अष्टपुरातिहार मध्ये छत्रतय स्थापयामि। चवर ले लेंगे। ओम ह्रीं अष्टपुरातिहार मध्ये चवरद्वय स्थापयामि। अर्घ ले लेंगे। ओम ह्रीं श्री शांतार विशिकांते विश्वादि विरांतेभ्यो नरकवत प्राप्ते अर्घ्यं नृपामिति परिपुष्पांजलिर्वाधा परिपुष्पांजलिं क्षिपामः। चलिए दोनों शांति धारा करता ही सिर्फ जगत पूज्य के सभी लोग बैठ जाइए। बाकी दोनों शांति धारा कलमों से मस्तक पर गंदों तक लेंगे। दोनों शांति धारा करता परिवार सिद्धार्थ जैन जी और प्रथम शांति धारा करता शीघ्रता से पहुंचे ऊपर गंदों तक भेजें। आलोक भैया ऊपर गंदों तक भेजें और बाकी सभी लोग अपने स्थान को ग्रहण करें और सभी लोग बैठ जाए यथा स्थान। नवीन हुई निवेदन। हाँ मैंने गुरु जी के पखारे धन भाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग। पुनः निवेदन कर रहा हूं जो हमारे शांति धारा करता है परिवार हैं वो ही सिर्फ जाएं बाकी सभी लोग ना जाएं।
मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग हमारे, धन भाग हमारे, सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग्य हमारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, छाए हर्ष अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। निवेदन है, महिला वर्ग के लिए जो स्थान आरक्षित है आप वहां बैठे, पुरुष वर्ग के लिए जो स्थान आरक्षित है वो साइड जी, पुरुष वर्ग के लिए जो स्थान आरक्षित है आप वहां बैठे। गंदों तक सबके पास भेज रहे हैं, आप लोग सब अपना स्थान ग्रहण करें। भैया नीचे से दें, यहां आ जाओ। चलिए अब हम पहुंचते हैं जगत पूज्य के पावन श्री चरणों में। सभी लोग अपने स्थान ग्रहण करें शीघ्रता से। गंदों तक जो दे रहे हैं आप बैठ जाएं, हम आपके पास तक पहुंचा रहे हैं। सभी लोग चलें पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में। हे गुरुदेव, आपकी पावन दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे, ऐसी भावना के साथ सभी लोग अपने हाथों को जोड़ें। हे भगवान नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे, ऐसी भावना के साथ पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में हे भगवान नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। भैया जगह दो, यहाँ पे श्री निकालना है हमें। हाँ, निवेदन कर रहा हूं महिला वर्ग जो इस साइड खड़ी हुई है, पुरुष वर्ग में आप लोग भूल जाते हैं कि आप कहां खड़े हुए हैं। चलिए शीघ्रता से महिला वर्ग के स्थान पर पहुंचे और पुरुष वर्ग में जो व्यवस्थापक है वो शीघ्रता से व्यवस्थित करके श्री जी को मंदिर तक विराजमान करें। हाँ जाइए। साग्रोदय के पार्थनाथ भगवान की जय। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। पूजारिका संघ की, जय। पूज्य मुनि संघ की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोले तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि संघ की। अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं, इस सृष्टि में शुभ कुछ भी नहीं है। इस सृष्टि में कोई भी अच्छी चीज नहीं है। इस सृष्टि में कुछ अच्छे की कल्पना करना, अच्छे की कामना करना तो उपलब्ध होने वाला नहीं। मृग मरीचिका के समान सुख नहीं है दुनिया में, सुखाभास। लेकिन दुनिया के बाहर भी तो नहीं जा सकते। दुनिया से बाहर जा नहीं सकते और दुनिया कभी अच्छी हो नहीं सकती। जिंदगी को कभी हम कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि जिंदगी तो खुद स्वतः ही अशुद्ध है। सब तरफ देखो कोई ना कोई अशुद्धि है और अशुद्धियों की संभावना है। मात और संसार का स्वभाव अंधकारमय है। प्रकाश जो है पुद्गल की पर्याय होकर के भी बहुत गिने चुने पुद्गल हैं जो प्रकाश देते हैं, बहुत कम है। लेकिन अंधेरा देने वाला संपूर्ण पुद्गल राशि है। इसलिए सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, चंद्रमा से हमें प्रकाश मिलता है, दीपक से हमें प्रकाश मिलता है, लेकिन अंधेरा किससे मिलता है? जैसे सूर्य से प्रकाश आ रहा ना, ऐसा कोई नाम बताओ जिससे अंधेरा निकलता हो। और है पर्याय, अंधेरा भी पर्याय ही है। जैसे प्रकाश पर्याय है, ऐसा अंधेरा पर्याय है। लेकिन अंधकार की किसकी पर्याय है? अंधकार कोई पर्टिकुलर पार्ट है जिसमें से अंधकार निकलता है। पूरी खोज करने के बाद कहीं से भी कोई भी वस्तु ऐसी नहीं मिली जो अंधकार को निकालती हो। सिद्ध ये हुआ सारा जगत स्वभाव से अंधकारमय है। हर वस्तु अंधकारमय है, हर वस्तु अंधकारमय है। लेकिन प्रकाश की अहमियत देखो कितनी है। पूरी हर वस्तु अंधकारमय है, लेकिन एक में प्रकाश है, सारे अंधकार को मिटाने की ताकत है। अंधकार किन किन की पर्याय है? कण कण की। कण कण में से अंधकार निकलता है। कण की दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें से अंधकार न निकलता हो। ये डिब्बी में से भी अंधकार ही निकलता है। पूरा अंधकार भरा हुआ, हर वस्तु अंधकार निकाल रही है, हर पुद्गल अंधकार निकाल रहा है। इतने सारे अंधकार निकालते हुए भी अकेले एक सूर्य में इतनी ताकत है कि कण कण के अंधकार को अकेला दूर कर देता है। इसलिए कहा जिंदगी को तारागण मत बनाओ, जिंदगी को चंद्रमा और सूर्य बनाओ। तारागण स्वयं अस्तित्व तो रखते हैं, चमकते हैं, लेकिन उन्हें अंधकार दूर करने की शक्ति नहीं होती। सबसे ज्यादा अमावस्या को तारे चमकते हैं, लेकिन अंधेरा किस दिन होता है? सबसे ज्यादा अमावस्या की रात को। इतने सारे तारे मिलकर के अंधकार को नहीं मिटा पाते। और पूर्णमासी के दिन तारे तो दिखते ही नहीं हैं। एकाश चंद्रा तमोहंती, एक चंद्रमा बन जाओ, सारे जगत के अंधकार को दूर कर सकता है। इसलिए अपन विगत दिनों से कह रहे हैं, संसार से कुछ अपेक्षाएं रखोगे, कुछ नहीं है संसार, कुछ नहीं मिलने वाला। प्याज की गठिया है संसार, छीलते जाओ छीलते जाओ। प्याज एक ऐसा फल है जो छिलके लगा हुआ कुछ उसमें होता ही नहीं। अंत में आप देखना, बिल्कुल लास्ट में जब निकले तो उसको भी छीलना तो वो भी छिलके ही निकलेगा। कदली तरु, कदली का पेड़ होता है, उसमें भी गावा होता ही नहीं है। सब क्या होते हैं? छिलके छीलते जाओ, छिलके निकलते जाएंगे। कुंद भगवान ने कदली तरु संसार कहा। कदली के वृक्ष के समान संसार है। बुंदेलखंड में प्याज की गठिया के समान है।
और देख लो पत्ता गोभी, उसका नाम ही है और दिखता इतना बड़ा है, और निकालते जाओ तो पत्ते के अलावा कुछ नहीं है। थोड़ा अपनी जिंदगी भी देख लेना, जब से जन्मे हैं कुछ नहीं, जो जहां थे वही, जिस तरफ जा रहे हैं उसी तरफ कुछ निस्सार नजर आ रहा है, निस्सार नजर आता है। उठने के बाद, सोने के बाद, खाने के बाद, पीने के बाद, रिश्तेदारी के साथ, संबंधों के साथ, अंत में ऐसा लगता है कि मैं बन रहा हूं कि मिट रहा हूं। थोड़ा सोचना, तुम वृद्धावस्था होते ही तुम कुछ मिटते हुए दिख रहे हो कि बनते हुए दिख रहे हो? हैं? सब कुछ मिटता हुआ दिख रहा है, दिमाग भी मिटता हुआ दिख रहा है, पहले जितना चलता था। आंखें भी मिटती हुई दिख रही कि बनती हुई? कान, हाथ पैर सब मिटता हुआ दिख रहा है। कुछ भी तो नहीं दिख रहा है कि बनता हुआ है, कुछ जिंदगी में कुछ बन रहा है। अहंकार ही मात्र है कि हम बड़े हो रहे हैं। सत्य पूछा जाए तो हम छोटे हो रहे हैं। जो दिन कटे सो आऊ में अवश्य घटे, बूंद बूंद रीते जैसे अंजुली का जल है। जल हाथ में लेके लगता है कि ऊपर भरा है, थोड़ा नीचे देखो है? कुछ नहीं है, जिंदगी छोटी हो रही है। हम अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, हमारे हाथ में छोटी सी जिंदगी है। हम बच्चे के सामने कह रहे, छोकरा तू क्या है? तो कहता दादाजी तुम्हारे हाथ में 2-3 साल ही है। हमारे हाथ में अभी 50-100 साल है। अमीर कौन है? जिसके हाथ में धन है वो अमीर है कि जिसके हाथ से चला गया वो अमीर है? वो चला गया, वो काहे की अमीरी है? थोड़ी सी बची है। और जिसके बाद जिंदगी अभी बची है वो अमीर है, उसकी पूंजी में है, आंटी में। वो कहता अभी मेरे पास है। लेकिन अहंकार क्या होता है? मैं बड़ा हो गया। सत्य है कि हम हर साल हर दिन छोटे होते जा रहे। लग रहा है ऐसा मृग मरीच का है। इस संसार को मृग मरीच का क्यों कहा? भासता है, मृग को लगता है कि आगे पानी है, लेकिन पहुंचता तो कुछ नहीं। ऐसे ही लगता है कि मैं बन रहा हूं, लेकिन देखता हूं तो मिट रहा हूं। लगता है कुछ नहीं है, सब कुछ मिटता हुआ नजर आ रहा है। और इस संसार का स्वभाव है। ये दृष्टि जब कबीर की गई तो उन्होंने यही कहा, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में। और 2 पाटन के बीच में अपन भी है कि नहीं, खबर है? हाँ है महाराज। सब उसी पाटन के बीच में। राजा राणा छत्रपति और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी, बस सबको पिसना है, कुछ नहीं है। तो फिर कहां भागे? कहां भागे? कहां भागे जहां मौत ना हो? कहां भागे? मरना कोई चाहता नहीं, तो भागो। कहां भागोगे? नहीं, घर में नहीं रहूंगा क्योंकि भूकंप आए तो घर गिर जाएगा, तो सड़क पे आ जाओ। आकाश से बिजली गिर जाएगी तो भागो। कहां भागोगे? कहां है दुनिया में जहां मौत नहीं है? कौन सा घर है जिसमें ये दावा करे कि मेरे घर में
किसी की मौत नहीं और कभी होगी भी नहीं, कोई घर नहीं, कोई ना कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं मरेगा। पूरी दुनिया को हमने मरघट बना दिया। पूज्यपाद स्वामी सरवार सिद्धि के अंदर पंच परावर्तन की बात करते हैं। बोले तूने जिंदगी में किया है, सारी जिंदगी में प्रसूतिका से गंदा किया और मर के मरघट बनाया, और बनाया क्या है तूने? अभी तक जिंदगी में तुमने इस दुनिया को क्या बनाया? मरघट किसे खोलते हैं? जहां कोई मरता है तो मरे ही हो तुम जिंदगी में, मरघट ही तो बनाते रहे। अब वो पृथ्वी तुम्हें क्या उपकार करेगी? जिस पृथ्वी को तुम जन्मते हो तो गंदा करते हो और मरते हो तो गंदा करते हो, कौन तुम्हारा साथ देगा? जो भी तुम्हारी जिंदगी में आया, जिसने तुम हमारे ऊपर उपकार किया, उसी का तुमने नाश किया। जिसने उपकार किया उसी को तुमने गंदा किया। हवाएं तुम्हें ऑक्सीजन देती हैं, तुम क्या करते हो लेके बाद? कार्बन डाइऑक्साइड बना देते, गंदा कर देते। हवा कहती मैं कहां तक इसके साथ करूं? मैं बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन बन करके बनती हूं, थोड़ा चलो इसके काम आ जाऊं, इसके ऊपर उपकार करो, ये मुझे गंदा कर देता है। हवाएं गंदी कर दी, हवाएं गंदी कर दी। जल कितनी मेहनत से बना था जल, क्यों विद्रूप होती है प्रकृति? हम देखो तो सही, जल कितनी मेहनत से बनता है, तपता है गर्मियों में, तब तक के आकाश से उड़ता है, कैसे मुश्किल से उसका खारापन गया, गंदापन गया, और वो इतनी ऊंचाइयां छुई, उसको कोई नहीं था। तुम्हारे लिए जल आकाश से बरसता है, तुम्हारे लिए आकाश से समुद्र का पानी तपता है, और जैसे वो जल गिरा कि चलो इनकी प्यास बुझ जाए, तो तुमने पी के क्या किया? शायद पीने के बाद तुम्हें पवित्र हो गया होगा। क्या बन गया? मल मूत्र बन गया, मूत्र बना दिया, गंदा कर दिया। चलो तुम गंदे थे तो जल ने कहा इसको साफ करो, तो जल को क्या बना दिया? गंदा बना के नाली में बहा दिया। कहां तक करे जल तुम्हारा उपकार? आखिर एक बार हो, दो बार हो, जो तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है उसी को तुम गंदा कर रहे हो। सावधान हो जाओ बंधु। एक बार दो बार की गलती माफ की जा सकती है, लेकिन तुम्हें तो गलती करने की आदत ही पड़ गई, आदत ही पड़ गई। तुम जल कहता है कि महाराज जी बताओ जो हम कहां तक करें? ये छूले में तो गंदा, ये नहाले में तो गंदा, पीले में तो गंदा, जब देखो जब गंदा। वनस्पति से कहो तो उसको गंदा कर डाला। अनाज तुम्हें खाने के लिए प्रकृति ने कहा चलो मैं कुछ अनाज पैदा करता हूँ, बेचारा भूखा है, तो अनाज तुमने खाया तो क्या बना दिया? एक भी अच्छी चीज बताओ तुम्हारे खाने के बाद बनी हो तो। भोजन से सारी चीजें सप्त कुधातु में बनती है, एक भी अच्छी चीज नहीं, सब अभक्ष चीज बनती है। बोलो खाते भक्ष हो कि अभक्ष? और बनाते क्या हो? सब भक्ष खाते हैं, लेकिन खाने के बाद बताओ तुम्हारे शरीर में कौन सी वस्तु है जो भक्ष बनती हो? खाने के बाद कह रहा हूं, खाने के बाद कह रहा हूं, एक भी चीज बता दो जो तुम्हारे खाने के बाद वो खाने योग्य हो अच्छे लोगों को। खाएगा तो कौन? शेर चीता भली खा लेवे, कुत्ता बिल्ली भली खा लेवे, क्योंकि मांस बन गया तो वो खा लेगा, मल्लू बन गया तो कुत्ता सूकर खा लेगा।
जो भोजन की थाली थी वो पवित्र थी कि नहीं? कितनी पवित्र? सज्जन पुरुष क्या, साधुओं के भी खाने योग्य थी, इतनी पवित्र थी। लेकिन खाने के बाद एक वस्तु बताओ जो खाने योग्य रहा हो, खाने के बाद कह रहा हूं। वनस्पति कहती बाबा जी करूं क्या, बताओ कहां तक करें? हम इतने पवित्र वस्तु, फल बनते हैं, गेहूं बनते हैं, चने बनते हैं, और इसने डकारा नहीं, हुई उतरी घाटी, हुई माटी, सब माटी। एक भी चीज अच्छी नहीं बनती तुम्हारे शरीर के अंदर जो सज्जन पुरुषों के काम की हो, खाने की हो। पृथ्वी देख लो, पृथ्वी तुम्हारा उपकार करती, इसको भी सारी गंदी कर दी है। नदियां देख लो, सारी नदियां, अब तो नदियां भी गंदी हो गई। पहले तो जो पीता था पानी, जो पानी छूता था वही गंदा करते थे। अब तो जो तुम्हें नहीं छू रहा है, बेचारा बह रहा है, उसको भी सारी गंगा जैसी नदी भी तुमने, गंगा को देखो जाके, जमुना को देखो, ये पवित्र नदियां थी, ऐसी गंदी हो गई, ऐसी गंदी कि छूने लायक भी, जिस नदियों का जल अमृत मान करके पान करते थे, धन्य मानते थे गंगा का जल, और आज गंगा जल छूने लायक भी, देखो कानपुर वगैरह चले जाना, ऐसी गंदी कर डाली, सारी फैक्ट्रियां, सारी नालियां गंदी कर डाले। यानी तुम्हारी जिंदगी में जो जो उपकारी आया उसका तुमने नाश ही किया है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऊंचाइयां नहीं मिली, इसलिए प्रकृति ने कहा हम तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ सुख नहीं दे पाएंगे, अंधकार ही अंधकार रहेगा, प्रकाश की कोई जरूरत नहीं तुम्हारे लिए। अब ऐसी सारी कहानी सुनकर, इसलिए जैनाचार्यों ने कहा समझो संसार तुम्हें परेशान कर रहा है कि तुमने संसार को मिटाया है। वस्तुतः पूछा जाए तो संसार की तरफ देखते हैं तो उसमें तो कोई उपकार नजर आता भी है, लेकिन जब अपनी तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हर उपकारी को हम मिटा रहे हैं। बस यहीं पर धर्म ने अवतार लिया, धर्म की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब धर्म ने संसार को देखा कि संसार में हर वस्तु अंधकार निकाल रही है, संसार की हर क्रिया, तो अब संसार को तो समझा नहीं सकते, वो तो जड़ रूप है, अचेतन रूप है, तो संसारी को समझाया तुम सब संसारी हो, संसार नहीं हो। संसार नहीं हो, तुम क्या हो? संसारी। संसार में रहते हो, संसारी है। संसारी को समझाया तुम कुछ करो, तुम प्रकाश की कामना मत करो, तुम दीप जलने की चेष्टा करो, दीप जलाओ, दीप जलाओ। अंधकार, प्रकाश की योजना मत बनाना, कहीं से हमें प्रकाश आ जाएगा, कहीं से प्रकाश आने वाला नहीं, कहीं से भी प्रकाश नहीं। मैंने पहले ही कह दिया, संपूर्ण सृष्टि का पुद्गल कर्ण सब अंधकार को निकालता है, प्रकाश को नहीं निकालता। और इस अंधकार को जीतने के लिए हमें प्रकाश करना है। दीपक भी हमें अंधकार ही है, उसको जला करके, और एक दीपक जलाने से
और यदि हम सूर्य बन गए, सूर्य को क्यों मांगलिक कहा जाता है, क्यों शगुन कहा जाता है, सूर्य की प्रशंसा क्यों की गई है? मात्र एक ही कारण है कि सूर्य इतना शक्तिशाली है कि अकेला सारे संसार का अंधकार मिटा देता है। बस हमें इस संसार में सूर्य बनना है। सूर्य न बन सको तो दीपक बनना है। तुम्हारी जिंदगी शगुन ही शगुन हो जाएगी। सूर्य निकलता है, प्रभात काल है, और हम स्वयं अपने आत्मा में से सूर्य ज्ञान का निकालें तो हम भी मंगल हो जाएं। सारा जगत पूछेगा बस कैसे बनाए अपनी जिंदगी को सूर्य, कैसे बनाए अपनी जिंदगी को दीपक। तो एक नियम लेना है, जो जो हमारी जिंदगी में आएगा हम उसको पवित्र करेंगे। पूरा नहीं तो एक देश करेंगे। जो जी हमारी जिंदगी में आएगा उसके पास अंधकार होगा और मैं अपने प्रकाश से उसको प्रकाशित करेंगे। उसके पास प्रकाश नहीं होगा। मैंने कहा कि स्वभाव है, सूर्य उनको भी प्रकाशित करता है जिनके पास प्रकाश नहीं है। इसके पास प्रकाश नहीं है फिर भी ये प्रकाशित हो रही है कि नहीं? कितना बड़ा उपकार है सूर्य का। देखो, उनको प्रकाशित कर रहा है जिनके पास प्रकाश नहीं है, जिनके पास अंधकार भरा पड़ा है। वो कहते नहीं, सारी दुनिया कहती मेरे पास तो अंधकार के अलावा क्या है। सूर्य कहता है कोई बात नहीं। सज्जन पुरुष कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास आंखें नहीं है, आंखें मेरे पास है, मैं तुम्हें रास्ता पार कराऊंगा, मैं तुम्हें रास्ता पार कराऊंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी के अंधकार को मिटाऊंगा और जगत को तुम्हारी कीमत बताऊंगा कि ये भी प्रकाशमान है। सूर्य ने कहा। एक अंधे और लंगड़े की कहानी आती है जैन दर्शन में, उदाहरण में देते हैं। तुम इस संसार के बिना लंगड़े हो, संसार के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि ये पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये सब तुम्हारा साथ छोड़ दें तो तुम जीने लायक नहीं रहोगे। कि सारी चीजों के बिना एक भी, तुम तो क्या मैं ही नहीं रहूंगा, तीर्थंकर नहीं रह पाए। संसार में रहने वाले को कहीं ना कहीं किसी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। संसार में हर व्यक्ति पंगु है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से पराधीन है। हर व्यक्ति, मुनिराज भी, वो भी पर का आलम्बन लेते हैं। वे भी बिना सहारे के जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि संसार में रहने वाला व्यक्ति सदा सदा से विकलांग ही रहेगा, क्योंकि वो क्षयोपशम रूप होता है, क्षयक रूप नहीं होता। इसलिए आप और हमको रहना तो यही है, पर अंधेरे में नहीं रहना। रहना तो यही है पर अंधेरे पे नहीं रहना, क्योंकि अंधेरा में के बिना दुनिया बनती नहीं। रहना संसार में ही है, कहीं संसार से बाहर हम नहीं जा सकते। बस धर्म आके कहता है तुम कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि लोगों पर तुम करो और लोगों पर उपकार हो जाए। तुम करो, तुम उसके काम आ जाओ। दुनिया को यदि तुम्हें अपने काम लेना है, दुनिया से अपने काम लेना है, तो पहले तुम उसके काम आओ। धर्म भी यही कहता है, तुम धर्म से
कुछ चाहते हो, धर्म से रक्षा चाहते हो, धर्म से पुण्य चाहते हो, भगवान से भी चाहते हो, गुरुओं से भी चाहते हो, सब चाहते ही चाहते हो। और कल हमने कहा था किसी वस्तु से कुछ चाहना और जो तुमसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज हो उससे कुछ चाहत कर रहे हो तो ध्यान रखना, या तो तुम भिखारी बनोगे और या दास बनोगे। चाहे भगवान के हो, चाहे गुरु का हो, चाहे माँ बाप के हो, चाहे दुनिया के हो, चाहे एक पेड़ पौधे से हो। तुम्हारी जो नियत है कि हमें इससे कुछ मिल जाए, हर व्यक्ति एक ही बात कर रहा है। किसी भी वस्तु को देखते ही तुम्हारे मन में आए इससे मुझे क्या लाभ है। मंदिरों से भी तुम यही देखोगे, मुझे इससे क्या लाभ है। कल कहा था ना, तुम भगवान की जमीन तो दाब सकते हो, लेकिन अपनी जमीन कब दोगे? पहले हमारा सोचने दो हमें क्या लाभ है। यदि मकान के दोगे और कहेंगे भैया देखो मकान, पहले बात महाराज जी ऐसे नहीं दिया जाता। भगवान से लेने को तैयार हो, भगवान भी कह देगा ऐसे नहीं दिया जाता। टिट फॉर टेट। आपकी संपत्ति यदि मंदिर को जरूरत है तो वो लोग बिना विचारे बिफोर टाइम घोषणा कर सकते हो, मेरी संपत्ति तो क्या है भगवान, मेरी जिंदगी की भी तुझे जरूरत है तो मैं दे सकता हूं। आज ये बनियों के भगवान रह गए, कहां रहे जैनियों के भगवान? जैनी का भगवान जब का कैसा है, निसंग के तंग। ऐसे ही नहीं है निसंग के तंग, हाँ महाराज हम धर्म को तो मान रहे हैं, नहीं, ये तो सब बातें क्या भी की हैं। धर्म को जब तुम्हारी आत्मा की पर्याय बनेगा तब तुम ये कहोगे, तब मानूंगा कि तुम धर्म को चाहते हो। किसी दिन तुम्हारे प्राणों की जरूरत पड़ी धर्म को, तो क्या विचार है? फार्म भेजो, पर्ची बना के। महाराज जी देखो थोड़ा सा रखो, आप अहिंसक हैं और प्राण देवे की बात कर रहे हैं। हम प्राण ले नहीं रहे, तुम्हें प्राण देना है। लेना पाप है, देना पाप नहीं। हम ले नहीं रहे भैया, नहीं ले नहीं रहा हूं मैं तो देने की बात कर रहा हूं। भाव करो कि हे भगवान, कभी तेरे लिए मेरे प्राण भी देना पड़े तो मेरे अभाग्य हैं, अभाग्य हैं कि मेरे प्राण कम से कम तेरे काम तो आ सके। कैसे सोचा होगा उन अकलंक निकलंक ने, कैसे बच गया तुम्हारा धर्म? अकलंक निकलंक सबको कहानी मालूम। क्या सोचा होगा निकलंक ने, मेरे प्राण यदि धर्म को बचाने के काम आता है और भैया को बचाने के काम आता है तो लो मैं मरने को तैयार हूं। और अकलंक ने क्या सोचा होगा, यदि मेरा भाई धर्म के काम आता है, मेरा भाई, तो मैं बिना भाई का होने को मंजूर है। मेरा भाई, मेरा भाई यदि धर्म के काम आता है, कैसी आत्मा होगी। अपने भाई को कत्लेआम होते देखा, कैसी बनाई होगी वज्र की छाती, कैसे बनाया होगा निकलंक ने। चाहते तो दोनों अपना प्राण बचा सकते थे, दोनों अपने प्राण धर्म छोड़ देते, सिलेंडर हो जाते, बच जाता। लेकिन उन्होंने क्या कहा,
धर्म के लिए आज मेरे प्राणों की जरूरत है। हंसते हंसते उन्होंने प्राण दे दिए। उनकी मां कैसी होगी? एक शहीद की बात है, एक ही बेटा था। सब लोग उसे सांत्वना देने जा रहे हैं। मंत्री जी वगैरह गए, माँ जी सांत्वना देने आया। माँ क्या कहती है, तुम मुझे क्या सांत्वना दोगे? ये देश के लिए, भारत माता के लिए मेरे 100 बेटे भी होते तो मैं बलि चढ़ा देती। सबको उसने बैरिंग लौटा दिया। बोले तुम मुझे मत समझाओ, मैं तो खुश हूं, मैं तो गौरव में हूं, मैं धन हो गया, धन हो गई मैं। ऐसे 100 बेटे होते तो भी मैं। और तुम्हारे क्या हाल चाल? तुम्हें तो यदि धर्म कार्य में ठप्पा लग जाए तो कहते भैया ये धर्म हमें फलता नहीं है। अरे जिंदगी भी देना पड़े, कभी सोचना पड़े, ठीक है। पंचम काल में इसलिए तो अतिशय नहीं है। हर व्यक्ति, आप देखना, कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज दे रहा है, सबसे पहले वो अपना स्वार्थ सोच रहा है। जैसे कल कहा था ना, पहले मैं समझता नहीं था, अब तो समझने लगा। जब से तुम्हारी रोटियां खाना शुरू की तब तक मुझे अकल आ गई। लोग जब भी मंदिर की चर्चा करते थे तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, चलो भाई मंदिर बना रहा है। बाद में किसी ने बताया महाराज मंदिर नहीं बना रहा है, कॉलोनी का ओहो। मंदिर बनाते समय भाव आ गया कि मंदिर बन जाएगा तो प्लाट, ओहो, बर्बाद हो जाओगे। रावण जैसा तुम धन कमा भी लोगे, लेकिन अंत तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। रावण जैसा तुम धन कमा लोगे, लेकिन तुम कभी भी उस धन के भोगी नहीं बन पाओगे। आज रावण नरकों में पड़ा है। महत एक कारण था, उसने धर्म से धन कमाया था, धर्म से धन कमाया था। हमारे यहाँ एक निदान आता है, उसने क्या कर दिया, पूर्व भव की कहानी है। मैंने जितना धर्म किया हो, इसके बदले में मुझे 3 खंड का राज्य मिले। धर्म साध्य होता है, तुमने साधन बना लिया। धर्म साध्य होता है। साध्य किसे कहते हैं? जिसे सिद्ध किया जाए, जिसे साधा जाए, उसको साध्य बोलते हैं। जिसे सिद्ध करना है, साधना है, वो धर्म कहलाता है। और तुमने धर्म को क्या कर लिया? साधन बना लिया। अब बोलो, उस व्यक्ति ने मंदिर बना देंगे तो प्लाट अच्छे बिक जाएंगे। मंदिर बनाने के, मंदिर में कितने 1-8 करोड़ लगेगा। अरे 1-8 करोड़ क्या, 10 करोड़, ये भाव से उसने मंदिर बना दिया। बोलो, धन से धर्म कमाना और धर्म से धन कमाना। धर्म से धन कमाना रावण की नीति थी, और धन से धर्म कमाना राम की नीति थी। ज्यादा अंतर नहीं। भरत चक्रवर्ती ने धन को साधन बनाया, धर्म से धन नहीं कमाया उन्होंने। कभी भाव भी नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए। कुंद कुंद स्वामी ने व्रत आदि, दान पुण्य व्रत आदि करने वाले को स्पष्ट कहा, कभी स्वप्न में भी तुझे धन कमाने का भाव ना आवे, धर्म से मैं ये धर्म करूंगा तो धन कमाऊंगा। बदनीय मानी धरंता, शीलाणी तहा तवब्ज कुबंता, परमठ वाह राजे ते अन्नानी पुण्य मिच्छन्ति।
पुण्य का अर्थ यही ले लो जो चाहत है। यदि तू व्रत भी ले लिया, धर्म भी कर लिया, मुनि भी बन गया, पूजा पाठ कर ली, मंदिर बना दिया, सात छपा सब कुछ कर लिया तूने, किस लिए? बस इतनी सी बात, संसार बढ़ाने के लिए, बस खत्म। परमठ वाहे राजे ते अन्नानी पुण्य मिच्छन्ति, ये अज्ञानी हैं, अनंत संसारी हैं, दुर्गति में पड़ेंगे, क्योंकि धर्म को साधन बना लिया। और बनाना क्या था? धन से धर्म, धर्म से धन नहीं, उल्टा करो। भरत चक्रवर्ती कहता है धन से धर्म कमाऊंगा, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। और रावण कहता है धर्म से धन कमाऊंगा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अपन तो सीधी सीधी कहते हैं, मील के पत्थर है ना, अपन तो साइन बोर्ड होता ना, ये रास्ता इधर जाता है, ये रास्ता जाता है, ये सांप है, ये लठिया, अपनी तो 14 है। मील का पत्थर कहता है भाई ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, अपन तो साइड में। आप सोच लो, आप राम के वंशज हैं या रावण के। मैं कभी धर्म से धन कमाने का भाव आ जाए, यही रावण ने किया था। तुम रावण के वंशज हो तो रावण का वंशज कहां पहुंचेगा? अपने पापा के पास। जो जिसका वंशज है वहीं तो जाएगा। और भरत चक्रवर्ती ने धन से धर्म कमाया था, वो कहां पहुंचा? सिद्धालय में। तो जो ऐसा करेगा वो अपने पापा के पास जाएगा, सिद्धालय जाएगा। साध को साधन बनाना कितना बड़ा अपराध है। जिसको हमें साधना था उसको हमने साधन बना लिया, और वो भी संसार का साधन बन गया। कमा लोगे पैसा तुम। मंदिर बनाते समय ये भाव आ जाए कि प्लाट की अच्छी कीमत हो जाएगी, 1-8 करोड़ लगेगा, 10 करोड़ आएगा, मत करना महानुभाव गलती। तुम तो मात्र मंदिर इसलिए बनाना कि यहां जैन समाज रहती है और उनके पास पैसा नहीं है, मैं बनाए देता हूं। प्लाट की कीमत बढ़ाने के लिए नहीं, इसलिए कि जरूरत है मंदिर की, मैं बनाने में सक्षम हूं। अभी कल वहां एक थोड़ा सा दूर था, गया नहीं मैं, बागराज, उन्होंने जो कहानी सुनाई, गरीब लोग हैं वहां। एक व्यक्ति ने बैंक से लोन लेकर के उन गरीबों को मंदिर के दर्शन कराने का भाव किया। क्या है, लोन लेकर अपने दुनिया धंधे के लिए कर्जा करती है, मंदिर के लिए लोन लेकर के मंदिर कहा इनको दर्शन होने, कोई स्वार्थ नहीं था, वो वहां रहता नहीं है। लेकिन वहां के रहने वाले लोगों के मन में ये भाव आ गया, हम रह तो रहे हैं लेकिन बिना दर्शन के। उस व्यक्ति ने लोन लिया, कर्जा लिया ब्याज पे। बस भगवान एक ही बात है, यहाँ के रहने वाले लोगों को आपका, बोलो इस दान की कीमत बताओ क्या है। एक व्यक्ति ने मंदिर बनाया इसलिए कि मेरी कॉलोनी के पैसे बढ़ जाएंगे, अच्छी कमाई हो जाएगी, और एक ने इसलिए बनाया कि यहाँ के लोगों को दर्शन हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना है। और रहता नहीं, वो कोई मतलब नहीं था उसका, ना उसकी कॉलोनी ना कुछ, कर्जा लेकर बनाया। शाम हो रही थी, नहीं तो ऐसे मंदिर का दर्शन करने मैं भी जाता। महानुभाव, ऐसा कहीं तुम्हें मंदिर बनाने का भाव आ जाए तो मैं अपने भक्तों से कहता हूं, कि अपनी जिंदगी में भाव करना। यदि धन से प्रभु हम गरीबों को दर्शन करा सकते हैं, इससे बड़ा और क्या सस्ता धर्म होगा? क्या धर्म होगा सस्ता?
धन कब काम आएगा, किसके काम आएगा? इतने लोग यहां दर्शन कर लेंगे, पुण्य कमाएंगे। लेकिन नहीं, आप 1 इंच भी मंदिर को जमीन दान दोगे भी ना तो क्या सोचोगे? हम सब देख रहा हूं सागरोदय के चारों तरफ, हर जैनी सागरोदय तीर्थ बन रहा है। क्या दृष्टि टिकी है? जैसे बगला की मछली पे टिकी रहती ना, ऐसी टिकी है कि अब हमारा मकान दे दे, अब पैसा कमाओ। जैनी किराएदार भी यही सोचा, जैनी किराएदार हो जा, अब खाली तो करना ही है, मांग लो जम के। लाख रुपया लगा है, 10 लाख मांग लो, हो जाओगे रे बर्बाद। ऐसे बर्बाद हो गए। तुम धर्म से कमाना चाहते हो, मंदिर से कमाना चाहते हो, और वे भी 1 रुपए के बदले 1 रुपया, तो फिर भी 1 के बदले कितने? 10 तो मैंने कम कहे। 1 के 100 भी कह दो तो तुम्हारे मुंह से शर्म नहीं है। 1 के 100 भी कह दो। कौन है जो निस्वार्थ त्याग करने की बात रखता हो? 1 फुट जगह दोगे भी तो पहले स्वार्थ देख दो कि हमें क्या स्वार्थ है, हमें क्या मिलेगा। ये नहीं सोचोगे मेरी जमीन से प्रभु आपको क्या लाभ है। बस मुझे तो एक ही तमन्ना है, ऐसा भाव आ जाए कि मेरी संपत्ति से, मेरी जिंदगी से यदि तेरे लिए लाभ है तो लो, मैं समर्पित करता हूं। तुम तो सोचते हो कि यदि मैंने मंदिर को 1 फुट जगह भी दे दी तो इसके बदले में मुझे, और मैं जान रहा हूं बढ़िया है, यदि कभी देगा तो आजकल तो मैं सिर खुजाता हूं, दिया है तो कुछ ना कुछ जरूर 100 फुट का लाभ इसको हुआ है। मैं दे ही नहीं सकता, मेरा तो बनिया दे देवे तो मुझे तो मामला कुछ समझ में नहीं आता। कहीं ना कहीं से तूने लाभ देख लिया है तभी। तो मुझे पहले मैं सोचता था कि ये लोग क्या ले रहे महाराज से आहार देते हैं, महाराज नहीं आते, महीना भर हो गया, 2-2 महीने हो गए, फिर भी ये बेचारे खड़े रहते हैं। बनिया इतना उपकारी नहीं हो सकता। क्या तुम्हें कर्जा देना है क्या? कोई महाराज तुम्हें अभिशाप दे रहे हैं क्या? डर के लगा रहे हो क्या? क्या क्यों? बहुत वर्षों के बाद जब श्राप का चार पड़े तब पता चला कि इनको शास्त्रों में पढ़ा दिया, बेटा चाहे 2 महीने नहीं 2 साल लग रहा है, जिनकी अनुग्रह बिन कटे न करम जंजीर, ते साधु मेरे उर बसो मेरी हरहूं पातक भी। इनके बिना मेरा कल्याण नहीं होने वाला, इनके बिना तेरा जीवन धन होने वाला नहीं है। जब तक 2 रुपए की प्रॉफिट नहीं होगी बनिया हरे राम 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 राम। दुकान पे तुम 10 बार थान पटकते हो, कमर नहीं दिखती तुम्हारी, और उस पर भी ग्राहक क्या कहता है, सेठ जी अभी आ रहा हूं। गुस्सा तो बहुत है कि जो झापड़ मारे उसको, लेकिन क्या कहते, हाउ दद्दा फिर से लौट के आइयो। मैं फैंसी ड्रेस सही कर लेता हूं ना, ठीक है। 10 थान पट के मेहनत भी, कमर भी दुख रही है, और उसने मना कर दिया कि सेठ जी अभी नहीं, मैं थोड़ी बार बाजार घुमाऊं। तो बोलो तुम क्या कहते हो, सेठ जी आपको कोई परेशानी हुई है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात। और दोबारा भी फिर से वो 20 थान पटकवाए तो क्यों? क्यों? तुम्हें दिख रहा है कि यदि 20 थान भी पटकवाए और इसको यदि पसंद आ गया है तो घर की रोटियां मिल जाएंगी, पैसा आ जाएगा, और कोई कारण नहीं है। तुम ग्राहक पर उपकारी भाव से कर रहे हो कि लोभ भाव से? उपकारी भाव से नहीं, व्यापार उपकारी भाव से नहीं, लोभ भाव से। 99% लोभ भाव से होता है।
यही आदत तुम्हारी धर्म में पड़ गई। धर्म में तुम परेशान हो रहे हो, 2 महीने तक महाराज नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, तो भी तुम कहते कोई बात नहीं महाराज, 2 महीने बाद आ जाइए। महाराज बस इतना कह दो कि मरने के पहले आ जाइए। इसमें भी तुम संतोष रख लोगे, इतना भी आश्वासन मिल जाए कोई बात नहीं मरने के पहले तक तुझे, तो भी तुम खुश हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि हमें कितना इससे लाभ होने वाला है। उपकारी दृष्टि नहीं आ रही है, बस सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में यही अंतर है। चमत्कार सम्यक दृष्टि आहार दे रहा था। ओहो मेरा ये पापी धन, मेरा ये पापी अन्न, मैं खाता तो क्या काम आता, मेरे धन हो गए, आज मेरा अन्न मुनिराज का रत्नत्रय पालन करेगा। इसी के लिए तो कमा रहा था। महिला कहती है इसी दिन के लिए तो बना रही थी, इसलिए मैंने बनाना सीखा है। तुम लोगों को रोटी बनाना आती है? क्यों आती है? क्यों सीखी तुमने? अरे महाराज जी आप समझो बात को, पापी पेट के लिए, इन बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए नहीं। ये तो सारी दुनिया करती है, सारी दुनिया पेट के लिए बनाती है, सारी दुनिया पेट के लिए कमाती है। आप लोग कमाते हो पापी पेट के लिए, बाल बच्चों के लिए। ये 2 ही टाइटल है आपके, अपने पापी पेट को, और ये तो सारी दुनिया करती है। ये तो पशु भी करते हैं, ये तो मिथ्या दृष्टि भी करता है। अपने पेट के लिए कौन क्या नहीं करता, अपने बच्चों के लिए कौन नहीं कमाता। नहीं महानुभाव, तुम लोग जैन हो, सम्यक दृष्टि हो, तुम भूखे नहीं मरोगे, चिंता मत करना। लेकिन तुम्हें जैन रोटी बनाना सीखती किस लिए मालूम आपको? उसके मन में क्यों सीख रही है रोटी बनाना? वो स्वयं भी खाएगी, बच्चों को खिलाएगी, लेकिन सीख क्यों रही है? कभी मेरे गुरु महाराज आ गए तो कौन बना के खिलाएगा? क्या महाराज बनाएंगे? इसलिए मेरी दृष्टि है भरत चक्रवर्ती की रानियां रोटी बनाना सीख रही हैं। क्या लेना देना है? नंदा सुनंदा जैसी राजकुमारियां, विद्याधरों की श्रेणी में राजकुमारी थी, वो रोटी बनाना सीख रहे हैं, पानी भरना सीख रहे हैं, खींच रही पानी। क्या कारण था? क्या कारण था? चक्रवर्ती की रानी है, कोई नौकरों की जिंदगी में कभी कमी आने वाली, कभी पानी की कमी आने, वो उसको बनाना ही नहीं, गिलास भी पानी का नहीं उठा। 360 रसोइया लगे थे जिंदगी के अंतिम श्वास तक। ये नहीं कि वो बीच में दिवालिया हो जाएंगे। क्या हर रानी को रोटी बनाना आता था। भरतेश वैभव के अंदर एक कहानी लिखी, और वहां पर जाकर के एक ही बात, कल यदि मेरे यहां मुनिराज आए तो क्या नौकर का बना खिलाएंगे? क्या नौकर का बना खिलाएंगे? क्या होटल से लाके खिलाएंगे? नहीं, कभी मुनिराज आ गए तो मैं अपने हाथ से भोजन बनाकर आहार दान दूंगी। इसलिए उसने रोटी बनाना सीखा। खाती तो वो भी है, लेकिन सीखा किस लिए? लक्ष्य की बात कर रहा हूं, दृष्टि की बात कर रहा हूं। दृष्टि में क्या आया कि महाराज आ गए तो फिर क्या करेंगे? नौकरों का खिलाऊंगा क्या मैं? नहीं, महाराज के सामने मैं चक्रवर्ती की रानी नहीं हूं, मैं तो मात अपने गुरु की भक्तन हूं, और भक्तन के कारण इसलिए सीखा। ये भाव आपका होना चाहिए नारियों का। मैं तुम्हारी क्रिया में कोई बाधा नहीं डाल रहा हूं, बस एक दृष्टि बदल दो। तुम्हारे कमाने में कोई बाधा नहीं डालना हो, तुम करना, लेकिन एक बात करना, और जब आहार देने मिल जाए तो क्या सोचना, इसी दिन के लिए तो बनाना सीखा था।
जिसके लिए मैंने बनाना सीखा था वो आज, ऐसे ही तुम्हारे कमाने में कमाते समय भाव करो कि हे भगवान, काश ये धन प्रभु तेरे काम आ जाए, तेरे काम आ जाए। मैं धन से धर्म करना चाहता हूं, धन को साधन बनाना है, और काश यदि तुम्हारा धन मंदिर में लग जाए, उस समय तुम्हें ये भाव आ जाए, ओहो धन हो गया, आज के लिए तो कमा रहा था, आज के लिए तो कमा रहा था। कोरोना में सागर के लोग मरे हैं कि नहीं मरे? नहीं मरे हैं? तो मुझे एक विकल्प जा रहा है, तुम लोग क्यों नहीं मरे? आज आप ऐसा उल्टा बोल देते हो, कुछ पूछो बता, आपको कोई ना तो लिहाजा है ना सकोच है। अब मैं क्या करूं, मैं मुंह फट हूं। और ध्यान रखना, मुझसे मुंह चोपड़ी कहते नहीं बनता। और जो मुंह चोपड़ी करते हैं वो कहते हैं ना, तिरछी टोपी मर्दुल बाणी, बेईमान की यही निशानी। अपन तो सीधी, आप क्यों नहीं मरे? मर सकते थे कि नहीं? फिर मरे क्यों नहीं? बस यही तो तुम्हारे लिए मैं सम्यक दृष्टि बना दूंगा। मर जाते तो नहीं बना पाता, लेकिन तुम जिंदा हो इसलिए कुछ कहने का मन कर रहा है। मैं मुर्दों को प्रवचन नहीं देता हूं, मैं मुर्दों को प्रवचन नहीं देता हूं, मैं जिंदों को प्रवचन देता हूं। मैं जिंदों को प्रवचन नहीं देता हूं, मैं जिंदा को प्रवचन देता हूं। जिंद जानते किसे कहते हो? वो एक जिंद होता है। तो बोलो, तुम जिंद बैठे हो या मुर्दा बैठे हो? जिंदा बैठे। मेरी और बता दो। अरे तुम भी कहो महाराज, कहीं महाराज भी निपटे हैं, आप क्यों नहीं निपटे? अरे क्या अपन तो देखो, जब हम दूसरे से खरी खोटी कहते हैं तो मेरे मन ने कह दिया, बेटा देख ले रे, जब तू दूसरे से खरी खोटी कहता है तो दूसरे को भी खरी खोटी सुनने की आदत, तो मुझे भी खरी खोटी, तुम जैसे जैसे ही खरी खरी मैं सुनाता हूं ऐसे ही तुम सुना दो। महाराज तुम बताओ, तुम क्यों नहीं मरे? मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास प्रमाण है। मैं कैसे मर जाता? मेरे निमित्त से सागरोदय तीर्थ बनना था। मैं कैसे मर जाता? मुझे सागर में चतुर्मास करना था, सागर के भक्तों का मेरे निमित्त से। मैं कैसे मर जाता? तुम्हारा धन को पुण्य में लगाना था, तुम्हारे पुण्य ने हमें जिंदा रखा है। एक बार पूज्य गुरुदेव से कहा था मैंने कि आपका ज्यादा पुण्य नहीं है महाराज जी। आचार्य भी जानते थे कि ये कोई ना कोई मुंह फट है, कुछ भी बोल देगा। तो मैंने कि आपका पुण्य ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा पुण्य है आपके पास। इतना ही पुण्य है कि आप मुनि महाराज बन गए, बस। आचार्य बनने लायक आपका पुण्य नहीं है। ये तो हम लोगों की पुण्य की बदौलत है कि आप आचार्य बन गए। कुछ गलत मत लेना, नहीं तो बाहर सब चला दो। इसमें गुरु की प्रशंसा है, निंदा नहीं। हम लोगों का पुण्य था। बोलो रे महानुभाव, पूज्य गुरुदेव इस दुनिया में नहीं आते तो क्या हम लोगों को कोई उद्धार कर पाता? बुंदेलखंड का हो पाता? अरे बुंदेलखंड मानो तुम लोग के, हम लोगों का पुण्य था जो हमें पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज मिले। उनके पुण्य से बुंदेलखंड नहीं मिला। आचार्य जी के बड़े पुण्य थे इसलिए उनको बुंदेलखंड मिला, नहीं। अपने पुण्य के उदय थे जो हमें आचार्य श्री मिले, अपना पुण्य था। बस ये परिणाम तुम्हें आ जाए। सागरोदय तीर्थ क्यों बन रहा है? बस सब लोग अपने अपने पुण्य को कहो, हमारे पुण्य से बन रहा है, हमारे पुण्य का उदय है, इसलिए हम नहीं मरे, क्योंकि हमारे सामने बनना था। बस इतना ही तो अंतर है। सुबह तुम जिंदा रहोगे,
बस इतना सा सुबह कह देना आकर के, प्रवचन सभा में आना, कहना ओ भगवान गुरुदेव मैं रात में इसलिए नहीं मरा क्योंकि आज का प्रवचन हमारी किस्मत में लिखा था। भगवान का अभिषेक लोटा लेते हुए कह देना भगवान रात में पता नहीं कितने लोग मर गए, मैं कैसे नहीं मरा, क्योंकि मेरी किस्मत की लकीर में आज तेरा अभिषेक लिखा था। बस इतनी तो करो। ना जाने कितने लोगों का धन कमाते हैं लेकिन उनके हाथ में धन ही नहीं आता। सुनो रे दान देने वालों, कितने लोग धन कमाते हैं, सब चाहते धन लेकिन उनको मिलते ही नहीं। मुझे कैसे प्रॉफिट हो गया, मुझे कैसे प्रॉफिट हो गया, मेरे पास 2 रुपया कैसे बच गए, और मैंने इतनी मेहनत क्यों कमाई है, काय के लिए कमाया है। जैनी को ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है, पेट भरने के लिए। एक बार मैंने प्रवचन दिया कि भाई तुम कहते हो कि पापी पेट के लिए कमा रहा हो, तो उसी समय कुत्ता कूद गया। वो कहता महाराज जी इन लोगों ने क्या कह रहे, बोले पेट के लिए कमा रहा हूं, तो इनसे कहो पेट के लिए इतनी पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत इतनी पढ़ाई लिखाई करते, इतनी मेहनत करते, पेट तो हम भी भर लेते हैं 2 घर में पूंछ हिला करके। उसी समय कूदा में ये कह ही रहा था, ठीक बोले सबसे निकला और पता नहीं कहां से आगे कुत्ता कूद गया। मैंने कहा बीच में इसकी हिम्मत कैसे हो गई, तो वो तुम्हें और हमें उसी बात के समय कूदा कि पेट भरने से कहो महाराज इन भक्तों से, पेट भरने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत। अब तुम दूसरा कहते हो बाल बच्चे पाल रहा हूं, समझ गए ना कितने हैं, 1 या 2। वो बेचारा आया नहीं क्योंकि तुम आना नहीं दोगे ना उसको। तो वो जानवर कहता है क्या बच्चों के लिए कमा रहे हो, इतना बच्चों के लिए कमाने की जरूरत नहीं है। वो निकृष्ट जानवर भी अपने बच्चों को पालता है कि नहीं पालता। तुम नहीं, तुम जानवर नहीं हो। यदि तुम यही तुम्हारी दृष्टि है तो कुत्ते और शूकर से ज्यादा तुम्हारी कोई गति नहीं है, क्योंकि वो भी इसकी दृष्टि यही है कि मेरे बच्चे पल जाए, मेरा पेट भर जाए। तुम मानो तुम्हें कुत्ता न चढ़ा पाए, तुम्हें कहना चाहिए हे कुत्ता औकात में रहे, मैं पेट के लिए नहीं कमा रहा हूं, मैं जिनेन्द्र देव के लिए मंदिर बनाने के लिए कमा रहा हूं। जिस दिन कोई ऐसा निमित्त मिले तो मन में कहो कि मैंने काय के लिए कमा रहा था, इतनी मेहनत कर रहा था, क्यों इतना पढ़ा लिखा, क्यों इतना व्यापार किया, क्यों इतना खेती की, क्यों। ओहो आज पता चला कि प्रभु मेरा पसीना तेरे काम आ सका, मेरी कमाई से तेरा मंदिर बन सका, मेरी कमाई से, इसी के दिन के लिए कमाया था। आज पता चला ऐसा आनंद मन उछल जाए। जैसे महिला ने रोटी दी, इसी के दिन बनाना सीखा था, मैंने अभी इसी के दिन के लिए कमाया था कि मेरे नसीब में, मेरी रकील में प्रभु तेरा लिखा है। बस उसको एक ऐसा टाइटल दे दो, भाव करो, प्रणाम करो। धर्म को साधन मत बनाना महानुभाव। भाव ही नहीं आना चाहिए कि यदि मैं ये मंदिर को दे दूंगा तो मुझे ये लाभ हो जाएगा, चाहे मकान हो, चाहे धन हो, चाहे जीवन हो, कुछ भी हो। नहीं, अपने धर्म साधन नहीं होगा, धर्म मेरे काम नहीं आएगा, मैं धर्म के काम आऊंगा। भाव नहीं करना, पहले किसको किसके काम आना है। धर्म रक्षति रक्षता, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा तब उसकी रक्षा करोगे।
मंदिर बनाने से तुम्हें प्रॉफिट होगी तब तुम मंदिर बनाओगे। हाँ, सागर में ऐसे बहुत दानी है जो कह देते हैं, गुजरात में चलता है, गुजरात की बनिया बहुत करते हैं, मैं ये व्यापार कर रहा हूं, इतना लाभ हो गया तो इतना दे दूंगा, इतना हो गया इसी में से कमाऊंगा, इसी में से नहीं। हमारे लिए ऐसा संकल्प नहीं करना। हमें संकल्प करना है मुझे देना है, मेरा कोई लाभ नहीं है, मेरी जमीन से, मेरे मकान से, मेरी जिंदगी से भी यदि धर्म को लाभ होता है तो हम पूरी जिंदगी समर्पित करने को तैयार हों। ऐसा मन में आ जाए, उसी दिन धर्म की रक्षा तुम्हारे सिर पे आ जाएगी। बड़े बड़े जैनी, बड़े बड़े धर्म की डींग हाँकने वाले 1 फुट जगह भी नहीं देते। पहले, सबसे पहले क्या सोचते हैं, इससे मुझे क्या लाभ, धर्म से कमा रहे। यही रावण ने किया था, कमा तो लिया, उसमें कमा तो लिया, सोने की लंका बना ली, खूब धन आएगा बेटा, ऐसा ध्यान रखना। यदि धर्म को तुम कमाओगे तो खूब आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, खूब पवारा होगी। बना के देख लो किसी कॉलोनी में मंदिर बनते कितने स्क्वायर फीट का हो जाएगा, 1000 का है, मंदिर बनते ही खूब मिले कमाई, पक्का है। धर्म से कमाई नहीं है कहाँ होगी, कमाई तो कर लोगे। रावण ने मांगा तो सोने की लंका मिली, लेकिन मरने के बाद दशहरा मैदान चुन लेना कौन सा है। रावण को मिला के नहीं मिला ये बताओ, धन मिला तो लंका मिली, लेकिन मरने के बाद और ज्यादा गड़बड़ न करेंगे। मैंने कहा ना मैं ज्यादा गड़बड़ करूंगा ही नहीं, सब मिलेगा, कमाओगे। धर्म से जिसने भी कमाया उसको कमाई हुई है। धर्म ही एक ऐसा चीज है जो जब भी कैसा भी करोगे उससे तो लाभ ही लाभ है, हानि तो कभी धर्म पहुंचाता ही नहीं है, लाभ ही लाभ है। लेकिन तुम्हारे मन में यदि लाभ का भाव आ गया कि ये यदि 1 फुट जमीन दे दूंगा तो हमें 100 फुट का लाभ होगा, तो महान हुआ, मिलेगा, खूब पैसा मिलेगा, लेकिन बस मरने के पहले किसी दशहरा मैदान को भी राइड करके जाना। भली दशहरा मैदान ना सही, कर्म तुम्हें एक एक कौड़ी को मोहताज करेगा। आज रावण एक एक कौड़ी को मोहताज हो रहा है। कहां सोने की लंका थी, कहां रावण का वैभव था, और आज इसको एक दाना भी खाने नहीं मिल रहा है, मात्र इसलिए कि धर्म से उसने कमाया था, धर्म को साधन बना लिया था। महानुभाव में अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, धर्म को कभी साधन मत बनाना। अपने पास जो है उसको धर्म का साधन बना दो, चाहे धन हो, चाहे मन हो, चाहे तन हो, चाहे समय हो, चाहे मकान हो, चाहे कुछ भी। और उनसे भी मेरा कहना है, जिंदगी में महानुभाव कान खोल के सुनो, जो मंदिर की संपत्ति पे किराए से रहते हैं, फुटपाथ पे आ जाना। मंदिर को जरूरत है तो उससे भजाने की चेष्टा मत करना। मेरा दुश्मन भी हो तो उससे भी मेरा कहना है, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं। जैसे कुंद स्वामी ने भी कहा, मेरा दुश्मन भी हो तो इस प्रकार का कार्य न करे। ऐसे ही मेरा दुश्मन नहीं भी मानता हो, नास्तिक भी हो, तो भी मैं उसके ऊपर भी करुणा कर रहा हूं। कभी मंदिर की संपत्ति यदि तुम्हारे पास हो, किराए से रहते जाओ, लेकिन आज जब मंदिर को जरूरत पड़ी, संपत्ति किसकी है, मंदिर को जरूरत पड़ी, तो लाभ मत देखना, उससे कमाने की चेष्टा मत करना, मनमाने पैसा मत मांगना, मिल जाएगा, लेकिन ऐसी कंगाली जाके होगी कि भीख में, कटोरे में भी कोई भीख नहीं डालेगा। मेरे पास ऐसे 50 उदाहरण है, 50 उदाहरण है। मकान खाली कराने के पैसे मांग, किसकी संपत्ति है और तुम कौन हो?
और तुम भक्त हो, भगवान के भक्त हो, किस मुंह से जाओगे भगवान के पास? कल संकट आएगा तो किस मुंह से जाओगे कि भगवान बहुत संकट आ रहा है? क्या मुंह दिखा कर आओगे? भगवान से कमाने की बात, भगवान से उल्टे सीधे की बात। कोई मकान पड़ते हैं तो उनसे कहो ऐसा मांगते बाजार रेट ही नहीं है। क्या कर रहे हो? बहुत दया आ रही है। मैं आज उन दुश्मनों पर दया कर रहा हूं क्योंकि कल वे रोते हुए आएंगे तो यहीं। इसलिए मेरा मन है कि मेरे दरवाजे कोई रोते हुए ना आवे, हर भक्त हंसते हुए आवे। मेरा एक सबसे बड़ी अच्छी समझो है बुराई, मैं कभी कैसी भी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में कभी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। ये मेरी संकल्प है, ये मेरी साधना है। यदि मेरी आंख में आंसू आएगा तो किसी खुशी का आएगा, दुख का नहीं आएगा। दुख में तो हमारी आंखें सूख जाती हैं और मैं बहुत मुस्कुराता हूं। और यही मैं देखना चाहता हूं कि मेरे भक्त की आंख में, मैंने भगवान से ही प्रार्थना करता हूं, भगवान मेरे पास तो मेरी साधना का बल है कि मैं आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, लेकिन मेरे भक्तों पर ध्यान रखना। मेरे सामने जब आए तो रोते नहीं, हंसते हुए आए। हंसती हुई जिंदगी जीना और हंसते हुए देखना, यही तो दुनिया का सबसे बड़ा आनंद की चीज है। भक्तों को भी हंसना हुआ देखना नहीं, सब हंसते हुए रहे। मंदिर आए, आओगे तो सही, आओगे तो रोते हुए आओगे, हंसते हुए आओगे। अच्छा कौन सा है? हंसते हुए आए ना। हम लोग इसलिए करुणा करके तुम्हें चिताते हैं, कल तुम रोते हुए आओगे। आज रावण रो रहा है, मैंने धर्म से कमाने का भाव किया, मैंने अपना मकान, अपनी जगह, मंदिर को देने के पहले हमने अपना लाभ सोचा, हमें क्या फायदा है। बनाने के पहले सोचा हमें क्या, उसका परिणाम निकला कि आज वो रो रहा है। देवताओं में चर्चा की, विदेही को उसको रोना देख करके नरकों में जाके संबोधन को जाना पड़ा। बस मेरी एक ही इच्छा है कि तुम आओगे। मेरे दुश्मन भी, सुन लो रे, मेरे सुन रहे होंगे, पंडाल में भक्त लोग सुनते हैं और पंडाल से छुप करके घर में दुश्मन लोग सुनते हैं। सागर के भी दुश्मन सुन रहे होंगे, दुनिया के भी सुन रहे होंगे, और मेरा प्रवचन दुश्मन नहीं सुने तो मजा ही नहीं आएगा। वो तो और मैंने कहा था ना, सबसे ज्यादा कौन सुनते हैं हमारा प्रवचन? तुम तो कम सुनते हो। अभी इसी में हमारा भक्त कोई सो रहा होगा, वो सुनता ही नहीं। कहता क्या सुनना, अपन को तो अंत में कहते हैं महाराज ने जो कहा वो सब सही है। एक लेकिन दुश्मन कहता है ऐसे कैसे सही है? ऐसे कहते थे मैं सुनूंगा, फिर बाद में उनसे भी मेरा करुणा करके, दया करके कहना है, कल तुम आओगे मेरे दरवाजे। मेरा प्रवचन कभी खाली जाता नहीं, जाएगा नहीं। आज तक मैंने शास्त्र में पढ़ा, मैंने पहले होता था भाई क्या प्रवचन देना, ये लोग मानते करते तो है नहीं। तो जुनवानी का बेटा विश्वास कर, तेरा वचन कभी खाली जाएगा ही नहीं। और फर्क इतना है कि ज्ञानी को तुरंत समझ में आ जाता है और बाद में वो गधे वाली बात है ना। एक चिड़ियाघर के अंदर सारे जानवर हंस रहे थे, बहुत अच्छा जोक है। सारे जानवर हंस रहे थे, गधा चुपचाप खड़ा था। दूसरे दिन वही लोग गए, सब चुपचाप से, वो गधा। तो उन्होंने पूछा विदेशी था, भाई ये क्या मामला, कल सब हंस रहे थे और ये चुप था, आज ये हंसा। उसे कल की बात आज समझ में आई है। क्या अपन लोग ऐसे गधे हैं? नहीं भाई नहीं। जिनवाणी की दृष्टि में हम गधे हैं कि आज हम पढ़े कल समझ में आएगी, इस भाव में हम सुने और अगले भाव में समझ में आएगा। नहीं, अपन इतने गधे नहीं बनना महानुभाव।
और आएगी, मैं कह रहा हूं आएगी आएगी। जिनवाणी कभी झूठी थी नहीं, है नहीं और होगी नहीं। आज भले हम नहीं समझ पा रहे, कल समझेंगे। रावण समझा, आज समझ रहा है आज वो, लेकिन चिड़ियां चुग गई खेत। अब क्या कर सकते, अब क्या कर सकते। उसी समय यदि वो समझ जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कल तुम समझ में आएगी। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आंसू पोंछने के लिए हमारे पास रूमाल नहीं है। क्या कहा? तुम रोते आओगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास भगवान ने कोई रूमाल, अरे हमें नहीं देते, लेकिन कम कम तुम्हारे आंसू पोंछने को देते। उन्होंने कहा नहीं, हंसाने का अधिकार तो मेरे पास है, रुलाने का नहीं। और रोने आने वाले को मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आंसू पोंछने को हमारे पास, भगवान के पास कोई रूमाल नहीं है। मत लाओ रे ऐसी नौबत कि तुम रोते रहो, गुरु सामने बैठा है और फिर भी तुम्हारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। गुरु मजबूर कर दे, भगवान मजबूर कर दे कि मैं क्या कर सकता हूं। भगवान आप मैं रो रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कोई रूमाल। इसलिए कल तुम आओगे, इसी दरवाजे आओगे, इसी मंदिर में आओगे, इसी गुरु के पास आओगे, लेकिन कल रोते हुए आओगे। इसलिए मैं बिफोर टाइम सुना रहा हूं कि रोने के पहले अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ करो कि रोना नहीं पड़े। जब भी भगवान और गुरु के पास जाओ, हंसते हुए जाओ, ठाठ से जाओ, सुख में जाओ। ये मेरा नेचर है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, दुश्मन भी है तो वो भी ऐसी गलती ना करे, धर्म को साधन ना बनाए अपनी आजीविका का, अपने लाभ का। धर्म को लाभ दो। मेरी जमीन, मेरा धन यदि धर्म के काम आता है, क्या कीमत है तुम्हारे धर्म की, धन की? बहुत इतरा रहे हो ना। 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा। धन, आंख बंद हो गई तो तुम पाप के लिए जिंदा थे। कमाने में रख गए, कमाते कमाते गए। कमाया तो धर्म को देने की बात तो दूर रही, हम धर्म की संपत्ति पे भी कब्जा कर रहे हैं, उससे भी पैसा कमाने का भाव कर रहे हैं, इससे मुझे कुछ मिल जाए। कमेटियां नहीं दे रही हैं, किससे देंगी? किसी का दान का दिया जाएगा, और ये दान तुम्हारे घर में पहुंचेगा। तो आज तो किराए के मकान ही मिल गया है। कल वो पुलिया बनती ना, ओवरब्रिज, उसके नीचे मिल जाए तो बहुत है। आज सो जाओगे, रात के 11 बजे पुलिस खदेड़ कर हट जाएंगे। ये वही लोग हैं जो फुटपाथों पे सो रहे हैं, हम यहां से वहां उठाते हैं। इन्होंने कभी मंदिर की संपत्ति से लाभ अर्जित करने का भाव किया होगा, मंदिर से लाभ अर्जित करने। आज कर्म ने कहा कि चल, कल तुझे किराए से मकान दिया था और तूने उससे कमाया था, अब कमा फुटपाथ पर बैठ करके। मैं नहीं देख सकूंगा। मेरी तमन्ना है कि जिसने मेरा नाम कभी स्वप्न में भी लिया हो, तो कम से कम वो ऐसे घर में जाके जन्म ले, जन्मते ही बाप का मकान हो। बाप के मकान में जन्मों में मंदिर नहीं बनवाता हूं। एक व्यक्ति, महाराज जी आप कितने मंदिर बनाओगे ये बता दो, आप तो गिनती बता दो एक बार। मैंने कि नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा तो मन है भगवान को आवास दान देने वाला। ये मंदिर नहीं बना रहा हूं। तुम्हारी जो दशा होगी, तुमने जो की स्थिति बनाई, धन कमाते कमाते रहने का मकान भी नहीं मिलेगा, रावण को नहीं मिल रहा है। कम से कम बनाया होगा तो तुम ऐसे कुल में जन्मोगे जहां यदि धर्मशाला बनाई होगी तो बाप का मकान होगा। उस इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान।